पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। एक युवक मेरे पास आया, बोला महाराज मैं आहार देना चाहता हूं, मैं आहार दे सकता हूं। मैंने कहा तुम्हारे अंदर कोई बुराई तो नहीं है? उसने कही कोई बुराई नहीं है। मैंने पूछा शराब आदि तो नहीं पीते हो? उसने कहा नहीं पीता हूं महाराज। मैंने कहा होटलों पे भोजन नहीं करता महाराज। मैंने कहा रात्रि भोजन नहीं करता। मैंने कहा जमीकंद नहीं करता। मैंने कोई गलत चीज, मैं कुछ गलत नहीं करता। मैंने एक आध तो गलती होगी, बस महाराज एक ही गलत है मेरे अंदर आदत। समझ गए क्या? बोला एक ही गलत आदत में झूठ बोलता हूं। आप विचार करके रखना, मैं रात्रि भोजन नहीं करता, शराब नहीं पीता, बाजार में नहीं खाता, जमीकंद नहीं करता, कोई गलत काम नहीं है। केवल एक ही गलत काम है, कौन सा? अब आप विचार करो, वो रात्रि भी करता हो भोजन, कोई भी कार्य करता हो और आप वो सब कर रहा हो तो भी उसकी आदत ही थी झूठ बोलना। तो आप विचार करना, कोई कितना भी कर रहा हो, अगर झूठ बोलने की आदत है ना, उस पर भरोसा नहीं करना और आपको उस पर भरोसा आता है। आप देखते हो आपके बच्चे बात बात पर झूठ बोल रहे हैं। आप देखते हो आपके पति, आपकी पत्नी, आपके मिलने जुलने वाले झूठ बोल रहे हैं। तुम उस पर ही भरोसा करते हो और एक दिन धोखा खाते हो। इसलिए उन पे कम भरोसा करिएगा। हाँ, अब छोड़ भी नहीं पा रहे हो क्योंकि अब उनसे संबंध 7 फेरे का हो गया, 7 जन्म का संबंध है और उनकी झूठ जानकर भी नहीं छोड़ पा रहे हो। और वास्तव में देखा जाए, हम साधुओं को अभी वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं होता। आहार में तो जिनको अवधि ज्ञान हो, अवधि ज्ञान लगाते नहीं है ना ललिता बहन? आहार में अवधि ज्ञान नहीं लगाते। अगर वो अवधि ज्ञान लगा ले तो रोज भूखे रह जाए, क्योंकि तुम लोग इतने झूठ बोलते हो। हाँ महाराज, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, अंदर का मामला वही है, बाहर ही बदले महाराज हमने। ख्याल करके रखना, अवधि ज्ञान नहीं लगाते आहार में, क्योंकि वो आहार तो अच्छे से हो जाए। तुम्हारे एक दूसरे को, श्रावक को भी अवधि ज्ञान होता है। भरत चक्रवर्ती को अवधि ज्ञान था, श्रावक को भी अवधि ज्ञान होता है। स्त्रियों को भी होता है? स्त्रियों को नहीं होता है? अच्छा, पुरुषों को ही होता है, स्त्रियों का उल्लेख नहीं आया है। लेकिन आप भाव स्त्रीवेद को होता है, लेकिन द्रव्य तो पुरुष ही का चाहिए ना, द्रव्य वजह से। तो आप विचार करके रखना, स्त्रियों को अवधि ज्ञान नहीं होता है, पुरुषों को होता है। अगर अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है, अगर अवधि ज्ञान होता, 1 मिनट तुम आपस में रह नहीं सकते थे, इतना मन में झूठ चलता है। अभी एक कार्यक्रम आया था टीवी में, सच का सामना, बंद कराना पड़ा उसे। सच का सामना, वो फिल्मी एक्टर नहीं, कौन सी थी वो, क्या नाम था उसका? अब विचार करके रखना, एक हीरोइन कोई ऐसी थी, वो भी, उसका भी कोई भरोसा नहीं वो सही थी या गलत थी, लेकिन उसने कार्यक्रम चालू किया, कई परिवार बिगड़ गए। वो उसको लिटा देती थी और उसमें कहती थी अब जो तुम बोलोगे वो सच आएगा, और सच में बात पकड़ जाती थी। कहां कहां क्या क्या तुम्हारा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। क्या करो, हम लोगों की जिंदगी जो बाहर की चल रही है वही अच्छी है। अंदर में इतना गंदापन बड़ा है, अंदर में इतनी गंदगी भरी है, अगर वो बाहर निकल के आ जाए तो तुम भी देखकर पछताने लगो कि मैं इतना गंदा व्यक्ति हूं। बुरा जो खोजन में चला, बुरा ना मिला न कोई, और जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। हम बता नहीं पाते, लेकिन पश्चाताप करते हैं कि हमसे गलतियां होती हैं। शाम को प्रतिक्रमण में आपसे करवाता हूं, तो विचार करके रखना, हम एक दूसरे से सत्य का व्यवहार करने का प्रयास करें। अगर हमारे जीवन में सत्य आता है तो हमारा देवता भी सम्मान करते हैं,
और झूठे व्यक्ति का घर में भी सम्मान नहीं होता है। झूठा व्यक्ति पकड़ में आ जाए तो उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जाता है। ख्याल करके रखना, चाणक्य ने इस बात को कहा कि जो व्यक्ति तुमसे बार बार झूठ बोलता है उस पर भरोसा नहीं, और वो झूठ बोलने के कारण बाद में पछताता भी है। आपको मालूम है ना उस भेड़िए की कहानी? एक बकरी चलाने जा रहा था, बकरी चलाने जाता था, उसने गांव वालों से कह दिया कि भाई मैं बकरी चलाने गांव में जंगल में जाता हूं, कहीं शेर आ जाए मैं आपको बुलाऊं तो आ जाओगे? गांव वालों ने कहा तो आवाज दोगे तो हम आ जाएंगे, तुम चिंता नहीं करना। 40 बकरियों को लेके भेड़ों को चराने गया और जैसे ही जंगल में पहुंचा उसने कहा कि गांव वालों ने कहा तो ये आ जाएंगे, लेकिन आएंगे कि नहीं आएंगे, एक बार परीक्षा करके देखें। उसने जोर से आवाज लगाई, शेर आया, शेर आया, शेर आया। गांव के लोग लट्ठे लेके पहुंच गए और गांव के सभी लोग लट्ठे लेकर पहुंचे। पूछा शेर कहां है? उन्होंने कहा मैं तो परीक्षा कर रहा था, तुम आओगे कि नहीं आओगे? आ गए तुम लोग तो सही बात है, तुम लोग आओगे, मुझे भरोसा हो गया, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा यार क्यों समय बर्बाद करवाया, तुम आता तब बोलते। उसने कहा हमने तो परीक्षा की थी, एक बार हो गया। दूसरी बार फिर उसने कहा एक बार तो आ गए, दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, एक बार फिर देख लेता हूं। दूसरी बार भी उसने आवाज लगा दी, शेर आया, शेर आया, शेर आया। गांव के लोग फिर पहुंच गए। पूछा कहां? उसने कहा मैं देख रहा था कि तुम दोबारा आओगे कि नहीं आओगे। 2 बार हो गया, तीसरी बार क्या हुआ? क्यों आप लोग इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? क्योंकि आप थे उस समय। आप विचार करना, लेकिन आपको ये भरोसा हो गया। तीसरी बार उसने आवाज लगाई और वास्तव में रियल में शेर आ गया और आवाज लगाई, गांव वाला एक नहीं आया और शेर आया और सारी बकरियों को। आप विचार करके रखना, तुम्हारा बार बार झूठ पकड़ा जाता है ना। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप समझें, दृष्टांत से बात जल्दी समझ में आती है। आप बार बार घर में झूठ बोलते हो, परिवार में झूठ बोलते हो, व्यापार में झूठ बोलते हो, एक बार 2 बार तो चलो चल जाएगा, बार बार झूठ बोलते हो तो विश्वास नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, और भरोसा विश्वास खत्म हो गया ना तो फिर तुम सामान्य इंसान हो, तुम केवल एक सामान से इंसान रह गए, कोई विशेष तुम्हारा अधिकार नहीं रह जाता है। विचार करना, हमारे पास भी कई बार लोग आकर झूठ बोल जाते हैं। एक लड़का था हमारे पास, प्रतीक करके, बहुत पहले इंदौर का था, उसे घर जाना था। अब उसने कहा महाराज जी ऐसे घर जाने नहीं देंगे और घर वाले छोड़ के गए हैं, क्या करा जाए? आकर बोला महाराज मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। मैंने किया दादाजी एक्सपायर हो गए तो जाना ही पड़ेगा अब तो तुम्हें। तो छुट्टी लेके चला गया और छुट्टी लेके जाने के बाद 15-20 दिन रहा, 15-20 दिन बाद फिर आ गया और फिर उसे चल लगी फिर घर जाना है। फिर आके बोला महाराज आज मेरी ताई खत्म हो गई। मैंने कही चलो इसके घर पे फोन लगा के पूछ लेता हूं कि भाई दादाजी गए, दादाजी के साथ ताई भी चली गई क्या? फोन लगा के पूछा तो बोला दादाजी तो जिंदा ही है। दादाजी तो भी गए नहीं है, जिंदा ही है, लेकिन झूठ बोलने के कारण से वो बाद में अपने लोगों को भी समाप्त कर दिया। आज आपसे इतना ही कहूंगा, हमारे आचार्यों ने झूठ के कई प्रकार बताए। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो होता है, पूजा में आप पढ़ते भी हैं, झूठ के संबंध में पूजा में आप पढ़ रहे हैं, कठिन वचन मत बोल पर निंदा और झूठ तज, सांच जवार खोल सत्यवादी जग में सुखी। तो झूठ, कठिन वचन भी, अगर आप कठोर वचन भी बोल रहे हैं तो वो भी झूठ का ही सारा है। आप कठिन वचन बोल रहे हैं, कठोर वचन बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वो भी झूठ के संबंध में आता है। 10 प्रकार के सत्य भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि महाराज मूलाचार्य में कहते हैं जनपद सत्य। जनपद सत्य का मतलब है कि जहां जो वस्तु जिस रूप में मिले उसका नाम जो हो
वो नाम ही लेना। अब बंगाल में आओ तो बंगाल में पीते कुछ भी नहीं है, सब खाते हैं, है ना। जल खावो, चाय खावो, दूध को क्या बोलते हैं, दूध खावो, खावो, है। और यहां मिर्ची को बोलते हैं लंका, है ना। एक हमारे बोनू भाई हैं, वो कलकत्ता पहली बार आए और आके उन्होंने कहा लंका डालो, ने डाल दो लंका। उनने कोई भाजी भुजी वो कुछ होता है ना, वो मुड़ी मुड़ी क्या बोलते, वो बनाते हैं ना लाई की झाग मुड़ी, लंका डालो, लंका डाल दी और जो लंका मुंह में गई तो आग लग गई मुंह में, छोटी सी मिर्ची, अब उसका नाम यहाँ पर लंका। उनने सोची लंका कोई अच्छी चीज होगी, और लंका का नाम तो उनने जैसे ही मुंह में डाली लंका में आग लग गई, तो मुंह में पूरा तू करते रहे। तो जो चीज जहां जिस नाम से जानी जाती हो वो चीज का उच्चारण करना ये भी सत्य है, जनपद सत्य, है ना। अब जैसे चावल है, चावल को कहीं चावल कहते हैं, कहीं भात कहते हैं, कहीं ओदन कहते हैं, कहीं पे अन्ना कहते हैं। बंगाल में क्या कहते हैं, बंगाल में भात, चावल, भात कहते हैं। विचार करना, ये जनपद सत्य है, स्थापना सत्य। भगवान की मूर्ति में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान को स्थापना की है, इसलिए इसे भगवान को, पृथ्वी को स्थापना सत्य कहते हैं। सम्मति सत्य, सम्मति सत्य का मतलब है सबकी सम्मति हो गई, सबने अपना समर्थन कर दिया, उसे सत्य मानना, चाहे गलत हो फिर भी सत्य मानना, वो सम्मति सत्य है। नाम सत्य, किसी का कोई भी नाम रख दिया, नाम कुछ काम कुछ। अब नाम है उनका फूलन देवी, ना फूल की सुगंध है और ना देवी का उनके अंदर अस्तित्व है। नाम क्या है, फूल की सुगंध नहीं और ना देवी के एक भी आचरण। हमारे यहाँ की डाकू रही है वो फूलन देवी, आप विचार करना, बाद में सुधर गई और सुधर गई, वो नेता बन गई, है ना। छोटे डाकू बड़ा डाकू बन गया वो, आप विचार करना। नाम इमरती बाई, कोई मिठास नहीं उसके अंदर, लेकिन नाम सत्य है ना। नाम, अगर भाई किसी का नाम आ जाए मेरे बोलने में तो अपने ऊपर मत लगा लेना, है ना। नाम सरस्वती बाई, और क्या करा जा रहा है, कंधा थाप रही है वो। नाम है नर्मदा, लेकिन पानी की लाइन में लगी हुई है। नाम शांतिलाल, जब देखो तब क्रांति कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, आप इतना ही सोचना कि नाम कुछ हो और काम कुछ करते हो तो वो गड़बड़। नाम सत्य है। आप विचार करना, जिसका जो नाम, अब मेरा नाम आचा सिंह ने प्रमुख रखा, कुछ सोच समझ के रखा होगा। आप विचार करके रखना, अपने जीवन में बहुत से लोगों के नाम बड़े, दर्शन छोटे। नाम शेर सिंह, चूहा निकल जाए भाग जाए, नाम शेर सिंह। आप विचार करके रखना, लेकिन नाम सत्य है, नाम सत्य से समझना चाहिए। उसके बाद कह दिया गया रूप सत्य, आप बहुत सुंदर हैं, ये रूप सत्य है। प्रतीति सत्य, तुम उनसे अच्छे हो, ये प्रतीति सत्य है। संभावना सत्य, आज लग रहा है शाम तक पानी बरसेगा, संभावना है। आज लग रहा है मुझे यहाँ पर तपस्या उपास करने वाले, आज उनके लिए यहाँ कोई अच्छी व्यवस्था बनेगी, संभावना सत्य। ये संभावना सत्य भी सत्य है। व्यवहार सत्य, ये व्यवहार सत्य बहुत चलता है। व्यवहार सत्य किसे बोलते हैं, हम कई बार बोलते हैं, पानी अगर छत से टपक रहा हो तो हम क्या बोलते हैं, ये छत छू रही है। छत छू रही है या पानी छू रहा है, क्या बोलते हैं, ये छत छू रही है। ये रास्ता मंदिर को जा रहा है, ये क्या है, ये व्यवहार। रास्ता मंदिर को जा रहा है या आदमी मंदिर को जा रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, रास्ता मंदिर को जा रहा है। आप विचार करना, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, और मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए। ये सत्य है।
हमारी आत्मा हमसे कह रही है तुम झूठ बोलोगे ना तो काले कर्म तुम्हें काटेंगे ही काटेंगे, और मैं आत्मा निगोद से निकली हूं, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। विचार करके रखना, ही आत्मा तुमसे कह रही है कि अगर तुमने झूठ का सहारा लिया ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम अभी सत्य का सहारा ले लो। वैसे सत्य हर आदमी बोल नहीं पाता है, ईमानदारी हो नहीं पाता है, क्योंकि ईमानदारी में भी लफड़े हैं। अब एक आदमी था, उसने कहा मैं ईमानदार हूं, लकड़हारा, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई पानी में। आदमी ईमानदार होना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है, उसकी पानी में कुल्हाड़ी गिर गई। अब वो बहुत उदास था, कुएं में कुल्हाड़ी गिर गई, लकड़ी काटने चढ़ा होगा पेड़ पर और लकड़ी की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब बड़ा उदास, कुएं का देवता उससे प्रसन्न हुआ और उसने कहा तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ला कर देता। वो नीचे गया, नीचे जाकर उसने एक सोने की कुल्हाड़ी लाया और उसने उससे कहा कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। उसने कहा नहीं, ईमानदार आदमी था। देखना ईमानदार बेईमान कैसे होता है। ईमानदार आदमी था, उसने कहा ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। नीचे गया, दोबारा चांदी की लेके आया, उसने पूछा ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने कहा ना, ये भी मेरी नहीं है। तीसरे नंबर पर ओरिजिनल कुल्हाड़ी लेकर आया जो लोहे की उसकी थी। उसने कहा ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने कहा हाँ यही कुल्हाड़ी मेरी है। वो देवता बहुत खुश हुआ, इतना ईमानदार, इतना हॉनेस्ट मैन मैंने आज तक नहीं देखा। उसने उसे सोने की भी कुल्हाड़ी दे दी, चांदी की भी दे दी, और वो लोहे की उसकी थी उसकी भी दे दी। बड़ा खुश हुआ यार, मेरी ईमानदारी से मुझे सोने की चांदी की सारी कुल्हाड़ी मिल गई। घर आया, थोड़े दिनों बाद कोई ज्यादा काम हुआ होगा तो उसने अपनी पत्नी को लिया कि चलो आज लकड़ी काट के आते हैं। पत्नी को चढ़ा दिया पेड़ पे कि तुम वहां से काटो और मैं नीचे इकट्ठा करूंगा। पत्नी काटते काटते गिर गई कुएं पे। अब बड़ा उदास, पत्नी गिर गई तो बड़ा उदास। अब वही तो एक साधन था, घर में रहती थी, खाना पाना सब बनाती थी। आखिरकार देवता खुश हुआ उससे, देवता खुश हुआ और देवता जाकर कहा कि उदास मत हो, मैं तुम्हारी पत्नी को लेकर आता हूं। देवता ने सोचा कि इसकी एक बार फिर परीक्षा कर लूं। देवता नीचे गया तो सबसे सुंदर महिला को लेकर आया, उसकी पत्नी को नहीं लाया। ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर स्त्री को ले आया और लाकर उससे पूछा ये तेरी पत्नी है क्या? उसने कहा हाँ यही मेरी है। उसने कहा यार ये तो नारी को देख के बिगड़ गया, ये तो अभी तक तो बेईमान हो गया, ईमानदार था कि अभी तक तो ये बोलता था नहीं ये नहीं है, लेकिन अब तो बेईमान हो गया, सुंदर नारी देख के कहा हाँ यही मेरी है। उसने पूछा तुम पहले तो आए थे ईमानदार थे, अब बेईमान क्यों हो गए? उसने कहा बेईमान में हुआ नहीं, मुझे बनना पड़ रहा है बेईमान। क्यों? मैं कहूंगा ये मेरी नहीं है, तुम दूसरी और लेकर आओगे सुंदर सी। मैं कहूंगा ये भी मेरी नहीं है, तुम तीसरे नंबर पर मेरी वाली लाओगे। मैं कहूंगा मेरी यही वाली है, तुम मुझसे खुश हो जाओगे, तीनों मेरे को दे दोगे। एक तो निभ नहीं रही है, तीनों को ले जाके क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी तीन। तो कई बार आदमी को बेईमान होना पड़ता। या विचार करना, आदमी सत्य बोलना चाहता है लेकिन सत्य घर वाले सुनेंगे नहीं, सत्य घर वाले मानेंगे नहीं। और एक बात का ख्याल करना, संतों के विश्वास पात्र बनना बहुत बड़ी बात है। संतों के विश्वास पात्र, संत हर किसी पे विश्वास और भरोसा नहीं करते, लेकिन जिन पे भरोसा और विश्वास कर लेते हैं उन्हें सिद्धालय तक साथ ले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, इतना ही सोचना, अगर किसी संत ने तुम पे विश्वास किया है तो कभी विश्वासघात नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन नरक से भी बदतर होता चला जाता है। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि
कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।